ओके, तो यहाँ से A3 की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका जो है एग्जाम्पल नंबर कौन सा था 3.4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अभी जो है 3.5 पे डिस्कस करते हैं। 3.5 क्या है, कह रहा था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u इक्वल्स टू 5 i कैप प्लस 10 j कैप मीटर पर सेकेंड। इट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन e इक्वल्स टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 5 सेकेंड। तो पहले तो जो गिवन है वो हम लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है, तो गिवन है कि u इक्वल्स टू कितना है 5i कैप प्लस 10 j कैप मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल 3.5 एंड एक्सेलरेशन वेक्टर a इक्वल्स टू ट्वाइस i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। डिटरमाइन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब s आफ्टर t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन v इक्वल्स टू u प्लस 80। u की वैल्यू कितनी है 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना हो गया ट्वाइस i कैप प्लस 3j कैप इंटू t की वैल्यू कितनी है 5। हमने यहाँ से सॉल्व किया, ये कितना हो जाए 5 2 10 और ये 5 15i कैप प्लस 10j कैप और ये 15, तो कितना हो गया 25j कैप। ये वेलोसिटी आ गई। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो ये 2 to 5 प्लस 6 to 5 सॉल्व कर दीजिए, आपको जो है ये आंसर मिल जाएगा और ये आ जाएगा 29.15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया जो है वेलोसिटी वेक्टर। अभी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए अल्फा इजिकल्स टू डायरेक्ट tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। तो ये tan इनवर्स वी वाई की बात करो तो कितना है 25 बाई कितना 15, 5 5 जा 5 3 जा 5/3। तो tan इनवर्स 5/3 कितना आ रहा है tan इनवर्स 5/3 इक्वल्स टू 59 डिग्री 59 डिग्री। ओके, अभी वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि आपको याद होगा कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालें तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r इक्वल्स टू क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r इक्वल्स टू u कितना हो गया 5i कैप प्लस 10j कैप इंटू t की वैल्यू कितनी है 5 आफ्टर 5 सेकेंड प्लस 1/2 a ट्वाइस i कैप प्लस 3j कैप इंटू 5 5 जा 25। और हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर मिल जाएगा 50i कैप प्लस 87.5 जे कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट। अभी इसका मॉड ले लीजिए। मॉड ऑफ वेक्टर r इक्वल्स टू √x i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 50 ऑफ होल स्क्वायर 50 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 87.5 ऑफ होल स्क्वायर
और आफ्टर सॉल्विंग वी गेट मिल जाएगा 100.78 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ से इसकी डायरेक्शन की बात करें तो बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा ये y बाई एक्स। y की वैल्यू कितनी है 87.5/50 और इसका जो है अगर आपको लॉग टेबल आपके पास है तो आंसर निकालो, अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 60 डिग्री 15 सेकेंड 60 डिग्री 15 सेकेंड इज योर राइट आंसर, या विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। तो जैसा कि रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस कर रखा है जो है मोशन इन वन डायमेंशन में। ओके, उधर जो है मोशन इन वन डायमेंशन में मैंने रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड काफी चीजें उधर मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो फिर भी यहाँ थोड़ा टू डायमेंशनल में भी देख लेते हैं कि कैसे होगा। कुछ नहीं, बिल्कुल एज इट इज, बस वो सब वेक्टर में होंगे और जो है जब जरूरत पड़ेगी तो उसके कंपोनेंट को हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी, नेक्स्ट हेडिंग है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, अगर हम लोग जो है रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी से जैसे पता चलता है कि अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर फॉर्मेट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी एंड, और फिर मैं दोबारा यही लैंग्वेज यूज करूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी ए इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। वहाँ पे हमने वन डायमेंशन में काफ़ी कुछ इसके बारे में डिस्कस किया है, आप वहाँ से भी सीख जाएंगे और यहाँ से भी वही बातें मैंने आपको यहाँ भी बताया। ठीक है, वहाँ पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है, या अभी आप ऐसे देख लीजिए। ठीक है, तो समझ में आया आपको रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, और इसके बारे में सारा डिस्कशन मोशन इन वन डायमेंशन में किया जा चुका है। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है कि एन एरोप्लेन इज ट्रैवलिंग, एग्जाम्पल 3.6, एन एरोप्लेन इज ट्रैवलिंग नॉर्थवर्ड with a velocity of 300 km per hour with respect to the earth. Wind is blowing from east to west at a speed of 100 km per hour. What is the velocity of aeroplane with respect to the wind? Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3.6। ओके, तो आइए हम लोग इसको ओके। अब क्वेश्चन में जैसा कि कह रहा है कि एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग नॉर्थवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 km per hour विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ओके, तो मैं यहाँ से अगर निकालूं कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द विंड, तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, या मैं ये भी कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ या ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये भी दोनों ही करेक्ट हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें जो है दोनों की दोनों वैल्यूज उसने दिया हुआ है। एक है
विद स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो रहा है ये -100 आई कैप, और दूसरा है प्लस कितना गिवन है 300, तो +300 ये जे कैप। तो ये है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। अब यहां से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूं तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 100 ऑफ होल स्क्वायर 40 और ये 940। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट कितना, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 100√10 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ये जो है उसका मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन की अगर वो बात करें तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Vy/Vx, एंड फॉर डायरेक्शन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स Vy/Vx। Vy कितना 100/300/-3 and we get this value 17.6, yes 71.6 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, या फिर ईस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ईस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये इस प्रकार से आपका जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि इजी वे में आपका जो है क्या होता है सॉल्व हो जाता है। क्लियर। अब अगर हम लोग यहाँ से इसके बाद जो है डिस्कस करें तो जो कि क्या बताता है, अगर आप इसे देखें तो अब आपका जो है नया टॉपिक आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो जैसा कि हमारी आपकी बात हुई है कि एज इट इज टोटल जो है महाराष्ट्र बोर्ड आपको पूरा क्लियर करा दिया जाएगा। हालांकि ये फिजिक्स है तो पूरे इंडिया में जो लेसन है वो तो वही होगा, थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा सा इधर उधर रहता है, बाकी सब सेम होता है। तो इसके जितने सारे क्वेश्चन हैं सब डिस्कस्ड हैं, यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और अनसॉल्व है वो भी बताया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है थोड़ा आप जो है बुक भी रीड करेंगे क्योंकि बुक आपके पास है जो है, तो बुक से जो इसकी थियरी है प्लीज़ आप उसे रीड करें और जो मैं बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ वो उसे भी आप देखें। तो अगर हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब हुआ कि जब हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को बस ऐसा लेकर के और क्या किया जाए, ये इस तरीके से थ्रो कर दिया जाए। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट गया, ऑब्जेक्ट के जो है पाथ का जो शेप था वो कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ था। तो ये जो ऑब्जेक्ट को थ्रो करना ही प्रोजेक्टाइल मोशन है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो कर दिया गया तो वो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। तो आप ऐसा बताएंगे व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद एन एनी एंगल थीटा विच इज लेस देन 90, है ना। आप 90 डिग्री से फेंक देंगे तो फिर वो फ्री फॉल वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो आप क्या बताएंगे? पहली बात तो अगर एक लाइन में आपको कोई बोले कि प्रोजेक्टाइल आप डिफाइन करो तो सीधा आप बोलो कि मोशन अंडर ग्रेविटी, बस वो फ्री फॉल वाली ये जो है 90 डिग्री वाली कंडीशन छोड़ के। तो मोशन अंडर ग्रेविटी आर कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन थोड़ा सा अच्छे से बताने के लिए, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एनी एंगल थीटा विच इज लेस देन 90 डिग्री, which is less than 90 degree, then it perform projectile motion या parabolic motion या parabolic path, parabolic motion नहीं होता, ठीक है। तो parabolic path होता है, motion का path हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या समझा
कि when any object is projected at any angle theta which is less than 90, then it moves under gravity. When any object is projected at any angle theta, या इतने से अच्छा थीटा लेस देन 90 डिग्री, जो कि क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। हाँ, लेस एनी एंगल थीटा अंडर मूव्स अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी are called projectile motion. Projectile motion, तो इसे हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक दिखा दिया जाए आपको कि कैसे होता है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी से किसी एंगल इनिशियल एंगल थीटा नॉट से प्रोजेक्ट किया गया किसी ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ यहाँ आ गया। ठीक, तो ये जो पॉइंट है, जब वो यहाँ आएगा तो ये इसका जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, इसे हम लोग कहेंगे मैक्सिमम हाइट। और जहाँ से ये फेंका जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और उस प्रोजेक्शन के दौरान वो जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे हम कहते हैं, जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसे हम कहते हैं रेंज। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या है, r, और y का कोऑर्डिनेट है 0। ठीक है, तो आपने देखा। और जो ये पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगी, वर्टिकल डिस्टेंस, वही h मैक्स होगी। और आप अगर देखें इसको, तो यहाँ से इसके दो कंपोनेंट आए, कौन कौन से, एक तो वी नॉट कॉस थीटा और ये एक वी नॉट साइन थीटा। तो यहाँ से आप अगर देखें तो ये जो है यू एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा एंड यू वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। ओके, बट जब वो किसी टाइम टी पर किसी भी पॉइंट पर यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, तो उसमें जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑलवेज डाउनवर्ड, हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो होगा कि केवल माइनस ऑफ जी जे कैप। तो यहाँ से अगर इसको मैं लिख देता हूँ ए एक्स आई कैप, अब आपको आता है किसी वेक्टर को उसके प्लेन में स्प्लिट करना, अगर आपको आता है तो ये हो गया 0 आई कैप माइनस जी और ये जे कैप। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट therefore ax equals to 0 and ay is equals to minus g। ठीक, इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना है जो है। अब यहाँ से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी ये शुरू होती है कि इसको हम लोग कहते हैं ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, या फिर इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो प्रोजेक्ट किया गया, या प्रोजेक्शन वेलोसिटी। तो ये आपको ये सारा फिगर क्लियर हो गया। तो इससे जो है थोड़ा फिगर बहुत गंदा हो गया, हटा दिया जाए। अब आप जरा सा नया डायग्राम देखें जिसमें कुछ और मैथमेटिकल टर्म शामिल होंगे।
तो आप ये देखिए कि अगर हम लोग जो है इस मोशन को एक बार फिर से, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये किसी वेलोसिटी v नॉट से एंगल थीटा नॉट से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, तो ये कहीं यहाँ पर आकर के पड़ता है। अब आप देखो कि किसी टाइम t पर अगर आप मान लीजिए कि ये यहाँ है, तो इसमें कुछ तो भी हॉरिजॉन्टल से, अच्छा एक बात और ये यहाँ पे v नॉट कॉस थीटा, या फिर ऐसा ना करते हुए आप ये बताओ कि ये वी एक्स है और ये इसी पॉइंट पर ये जो वी वाई है ये 0 है और ये यहाँ पर वेलोसिटी v है। अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पर ये कुछ तो भी एंगल थीटा बनाता है, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा v cos थीटा, और जो वर्टिकल होगा वो होगा v sin थीटा आफ्टर टाइम t। ये t टाइम पर है और ये तो इनिशियल जिस एंगल से थ्रो किया गया है वो तो है ही। मतलब ये किसी टाइम t पर अगर ये यहाँ पहुँचता है तो ये हॉरिजॉन्टल से अब थीटा नॉट नहीं बनाएगा, क्योंकि जैसे जैसे जाएगा वैसे पोजीशन चेंज होगी तो एंगल बदलता जाएगा। तो हमने ऐसा कुछ एक जनरल एंगल ले लिया थीटा, तो ये क्या हो गया v cos थीटा और ये v sin थीटा। और एट हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई इक्वल्स टू 0 वी एक्स रहेगा, और जिसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी वी नॉट कॉस थीटा नॉट। अभी आगे आपको प्रूव करके दिखा दिया जाएगा। और जब ये इस पॉइंट पर गिरता है, आप देख रहे होंगे कि ये सेम लेवल पे जब वो गिरा, जहां जिस लेवल से उठा था उसी लेवल पे जब ये गिरा, तो ये फिर से उतनी ही वेलोसिटी से जो है अर्थ से टकराएगा, लेकिन इस समय ये और इस प्रकार से ये v नॉट कॉस थीटा और ये v नॉट साइन थीटा। अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो ये क्या होगा i कैप, और इधर जो है माइनस v नॉट साइन थीटा और ये j कैप। माइनस इसलिए क्योंकि ये y के अपोजिट डायरेक्शन को जा रहा है जो है। और हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट तो आपने देख लिया इनिशियल, और ये आफ्टर टाइम t पर यहाँ। वैसा ही आप कहीं भी मान लीजिए अगर वो यहाँ भी है तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये यहाँ से v और ये भी ऐसा, अगर इसको मैं थीटा इमेजिन करता हूँ तो ये v और ये आपका v cos थीटा और ये v sin थीटा। तो आप देखें तो ये माइनस j कैप और v cos थीटा क्या i कैप। अच्छा यहाँ पर आप देखें तो ये प्लस j कैप और ये i कैप। इस तरीके से जो है ये इसका हम लोग कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। तो अगर आप वेक्टर फॉर्मेट में देखें तो v cos थीटा i कैप, v sin थीटा j कैप, ये v x v नॉट cos थीटा नॉट और ये v y बराबर 0, यहाँ पे v नॉट, ये इस तरीके से सब कुछ हो गया। ओके, तो यहाँ से हमने एक बात क्लियर कर लिया कि अच्छा एक पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ से इसको फेंका गया ओरिजिन से, ओरिजिन पर x नॉट की वैल्यू 0 एंड y नॉट की वैल्यू 0। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए, कंफर्म। आप प्लीज नोट करें। हो गया, नोट कर लिया। तो यहां मैंने आपको दिखा दिया कि ax एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज -g, और आपका ux इक्वल्स टू v नॉट cos थीटा एंड u cos थीटा नॉट, और ये sin थीटा नॉट, क्योंकि हमने इनिशियल एंगल थीटा नॉट लिया है और यहाँ से ये इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ से जो है ये चीज़ पाया कि ये इस प्रकार से ऐसे चेंज होगा। अब अगर देखा जाए तो मैं इसके डेरिवेशन को करने से पहले थोड़ा सा आपको एक अलग मेथड के लिए बताऊंगा। मतलब कि हम लोग जो है इस मोशन को टू एक्सिस के अलोंग जो है स्प्लिट कर देते हैं, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस
एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस। जैसा कि अभी आपने वन डायमेंशन मोशन में देखा, अभी आपने ये टू डायमेंशन में देखा कि कैसे कैसे वेक्टर को स्प्लिट किया जाता है, आपने काइनेमेटिकल इक्वेशन को डेरिवेट कर होते देखा, प्रूव होते देखा, समझा, क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो अभी जरा सा यहाँ पर हम लोग इस मोशन को डिटेल स्टडी के लिए पहले हम लोग जो है इसके मोशन को मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस में स्प्लिट कर देते हैं। और आपने सारी इंफॉर्मेशन नोट की है, जैसे जैसे मैं पूछूंगा आप वैसे वैसे इसको आंसर करेंगे। ओके, पहले हम लोग लेते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। लो, तो इसमें पहला वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो ये जो वी एक्स है मतलब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर टाइम टी, ये जो भी हम लोग बात कर रहे हैं आफ्टर टाइम टी, मतलब आफ्टर प्रोजेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, मतलब आफ्टर टाइम टी, मतलब आफ्टर प्रोजेक्टिंग द ऑब्जेक्ट व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स सम डिस्टेंस एंड टेकिंग सम टाइम, मतलब वो टाइम हमने क्या कंसीडर किया टी, कि वो कुछ टाइम टी के बाद अब उसकी पोजीशन बतानी है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, उसका वाई कोऑर्डिनेट बताना है, उसकी वेलोसिटी बतानी है, उसका डायरेक्शन बताना है, ये सारी चीजें जो है मतलब आफ्टर टाइम टी। इसका मतलब यहाँ से चल चुका है, यहाँ से वो कहीं भी हो सकता है, मतलब यहाँ और यहाँ की बजाय वो कहीं भी इस रास्ते में कहीं भी हो सकता है जो है। तो आइए जो है देखते हैं जो है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन लगाया वी एक्स, तो यू एक्स क्या आया था, यू एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस ए एक्स की वैल्यू क्या थी 0 इंटू टी, देयरफॉर आपको क्या मिल गया वी एक्स आफ्टर टाइम टी इज वी नॉट कॉस थीटा नॉट। इस बात से आप ये साबित करते हो कि टाइम टी के बाद भी ये क्या रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि इनिशियल भी यही था, किसी टाइम टी के बाद भी वही है। अब ये टी तो जनरल टाइम है, तो ये तो कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ projected object is remains same throughout the motion। तो आप लिखोगे hence horizontal velocity is remains same throughout the motion, hence horizontal velocity is remains same throughout the motion। अब throughout motion क्या है, throughout projectile motion, जितना यहाँ से यहाँ तक जा रहा है begin to end तक, उसमें उसका ये जो है हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकेंड जो है ये है x माइनस एक्स नॉट, सेकेंड होता है x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स टी प्लस 1/2 ax टी स्क्वायर। अभी अब आफ्टर टाइम टी इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, कुछ तो भी x होगा, बट इनिशियली x माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियल पे क्या है, ओरिजिन पे 0, और वी नॉट एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, या आप इसको भी ऐसा वी ओ एक्स भी ले सकते थे। तो ये क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी और प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो आपको यहाँ से मिल गया देयरफॉर x इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और इसका जो है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस का थर्ड निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप थर्ड फाइंड आउट अगर आप निकालते भी हो तो वो इतना ही आएगा सेम। तो हमें कुछ नया नहीं मिला, हमें कुछ भी नया नहीं मिला, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, छोड़ देंगे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। अभी मोशन अलोंग जो है वाई एक्सिस, अभी जो है नया लेने की जरूरत है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस।
मोशन along